The case of baby Ariha Shah continues to drag on even as the mother has been protesting both in Germany and now in India as well. Many times she's tried to approach the Prime Minister also to make sure that her daughter is returned to her, but that has not happened. And I just want to speak to the mother right now. धारा जी, आप दोबारा जंतर मंतर पर आई हैं. इससे पहले आपने गुजरात चुनाव में अहमदाबाद में भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अभी तक अरीहा वापस नहीं आ पाई है. अब क्या मांग है आपकी, क्योंकि वहां से कहा जा रहा है कि इंडिया काउंसलर एक्सेस दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी काम कर रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा. देखिए, अरिहा आज 3 साल की हो गई है. 3 साल में, और अरिहा को जर्मन फॉस्टर केयर में ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए, और 2.5 साल में अरिहा को इंडियन एम्बेसी सिर्फ 2 बार मिल पाई है. ये काउंसिल क्रिमिनल को भी काउंसिल एक्सेस ज्यादा मिलता है, और भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है. हमें भी बीच में प्रपोजल आया था, बताया गया था जैसे कि अरिहा को हिंदी लैंग्वेज सिखाने की बात चल रही है, पर हमें जो पता है वो महीने में 1 घंटा या 1 बार बात चल रही है. इतने में हिंदी लैंग्वेज कौन बच्चा सीखेगा? हाँ, बच्चा भाषा कैसे सीखता है? अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में सुन सुन के ऐसे सीखता है. महीने में 1 घंटा या 2 घंटा की बात होगी, तो महीने में 2 घंटा तो वो हमें भी मिल रही है 2.5 साल से. क्या उसे गुजराती आती है? अगर ये दिखाने के लिए जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ये टोकन जेस्चर दे रही है, तो इससे कुछ नहीं होगा. ये सिर्फ दिखावे के लिए है. 2.5 साल हो गए. अगर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज अरिहा का कल्चर, रिलीजियन, लिंग्विस्टिक राइट्स अगर प्रिजर्व कर पाती तो वो कर रही होती, पर उनकी कैपेसिटी ही नहीं है. वो कर ही नहीं पा रहे. तो जब अब भारत सरकार बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, भारत सरकार ने अरिहा के लिए भारतीय परिवार योग्य ढूंढ लिया है, तो अरिहा को जल्द से जल्द भारत लाने की बात शुरू होनी चाहिए. परिवार कहाँ है जिसको ढूंढा गया है? जी, हमें जहाँ तक पता है भारत सरकार ने अहमदाबाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से कोई एक परिवार ढूंढा हुआ है. वो इंडिपेंडेंट फैमिली है, हमारे फैमिली में से कोई नहीं है. हम अपने वहाँ पे तो इंडिया में तो बड़े परिवार होते हैं, तो अरिहा के एक्सटेंडेड फैमिली भी है, मासी है, मामा है, नाना नानी सब लेने के लिए रेडी है. और भारत सरकार ने इंडिपेंडेंट गुजराती जैन परिवार भी ढूंढ लिया है, ताकि बच्ची के कल्चर और रिलीजियस सारे राइट्स प्रिजर्व हो पाए. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हम काउंसलर एक्सेस दे रहे हैं. ये भी कहा जा रहा है कि केस बहुत ही पेचीदा था और इस कारण से डिले भी हुआ. लेकिन आप से पहले भी बात हुई है तो आपने बताया कि जो केस था वो क्लोज हो चुका है और आप उसमें बिल्कुल भी दोषी नहीं पाई गई हैं. तो उसके बावजूद भी अब जर्मन अथॉरिटीज क्यों अरिहा को वापस नहीं भेज पा रहे? जैसे बताए, फरवरी 2022 में ही पुलिस केस जो सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का लगा था, वो दिसंबर 2021 में जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया था, वही हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दी थी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड. इन फरवरी 2022 में पुलिस केस विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बंद कर दिया. लेकिन चाइल्ड सर्विसेज ने हमारे पेरेंटिंग राइट्स टर्मिनेट करने का केस चालू रखा. कोर्ट ने एक एक्सपर्ट रखा, क्योंकि वो लोग अब सेक्सुअल अब्यूज का आरोप नहीं लगा रहे, पर वो चाइल्ड सर्विसेज क्या बोल रही है कि बच्ची को चोट लगी है और घर पे माँ बाप थे. हमने कुछ किया है, पर क्या किया है वो एक वेग एलिगेशन है कि बच्ची को चोट लगी है और माँ बाप घर पे थे, तो माँ बाप ने कुछ किया होगा. क्या किया होगा? कोई फिक्स एलिगेशन नहीं, वेग एलिगेशन दे रहे. उनको लगता था वो, क्योंकि आरोप मुझ पे लगा है, माँ पे, तो उनको लगता था मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मैंने कुछ किया होगा. लेकिन जर्मन कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने बार बार हमारा इवेल्युएशन किया है और सारे रिपोर्ट में क्लियर आया है कि मेरी मानसिक स्थिति बहुत ठीक है. और कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने ही बोला है कि बच्ची को माँ बाप के साथ रखा जाए, हमें पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में सुपरविजन में रखा जाए. कोर्ट हमारी विजिटेशन जो अरिहा के साथ जर्मनी में होती है, वो भी सोशल वर्कर के सुपरविजन में होती है. उन्होंने भी बार बार पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी है कि बच्ची को माँ बाप से ज्यादा मिलाओ, और ये बच्चे को माँ बाप से देने के लिए हमें प्रोसेस करना चाहिए. सो जर्मन कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट, जर्मन सोशल वर्कर, वो भी हमारे पक्ष में, उन्होंने भी हमारे फेवर में रिपोर्ट्स दिए. लेकिन फिर भी जर्मन चाइल्ड सर्विसेज है कि जिन्होंने कुछ ठान लिया है, वो कुछ और देखना ही नहीं चाहते. और आपके तमाम परिवार के लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करना चाहूंगी. आप भी आइए और बताइए कि परिवार पे इस बात का कितना बड़ा जो मानसिक स्थिति को लेकर जो इम्पैक्ट पड़ा है, आप लोग क्या सोचते हैं?
हम लोग सोते हैं हमारे लिए बहुत मानसिक तनाव है, और ये सब होने के बाद इतना 2 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, फिर भी कोई नतीजा नहीं आ रहा है। तो मोदी सरकार से इतनी ही विनती है कि जल्द से जल्द इस पे आगे बढ़े और जल्द से जल्द बच्ची को वापस लाए। जब हम बात करते हैं बच्ची को वापस लाने की, भी तमाम तरीके से आपने कोशिश की है, जर्मन एम्बेसी में बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर भी आपको सिर्फ निराशा ही हासिल हुई है। जी मैंने बहुत बार एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी को भी लिखा है, एम्बेसडर सर से मिलने की भी रिक्वेस्ट की है, पर अभी तक जर्मन एम्बेसडर जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, फिलिप एकमन जी से। और जब पिछले साल हमने, मतलब मैं तंग आके वहाँ पे मैंने धरना दिया था, तो किसी एक लीगल पर्सन से, कोई ऑफिशियल से बात हुई थी, पर कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे 2.5 साल हो गए, लीगली जर्मन चाइल्ड सर्विसेज, जर्मन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो भारतीय बच्चे को रख रहे तो उसका कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज सब प्रिजर्व करे। अभी मैं पिछली बार जब अरिया से मिली तो रिपब्लिक डे में के लिए वजह से मैं अरिया को इंडियन टी शर्ट लेके गई। मैंने उसको दिखाने की, अरिया ये देखे हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। उसने मुंह फेर लिया। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन है, वो भारत की बेटी है, वो नए भारत की बेटी है। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसको बताया ही नहीं जा रहा है। एम्बेसी अगर मिल रही है, 2 बार भी मिली, तो उसको क्या है कि ये कोई है जो मुझे मिलने आया, चला गया। क्योंकि 2 बार, अभी बच्चा 3 साल की उम्र में किसी को 2 ही बार मिला है, वो क्या समझेगा कि इतने लोगों को मिलती हूँ और नहीं कोई होगा। क्या वो पहचानती है, आपकी बेटी आपको पहचानती है? जी, भगवान की कृपा है, चाइल्ड सर्विसेज ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ना हमें तोड़ने की, ना ऐसे करने की कि अरिया में भूल जाए। बीच में 4 महीने उन्होंने विजिटेशन विथ वन और अदर एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाने से बंद कर दी थी। पर आप सबका आशीर्वाद और लोगों का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद थी, बेटी अभी भी पहचानती है। अभी भी जब मैं लास्ट वीक उसको मिलने आई तो उसको वापस नहीं जाना था। वो, उसको खेलने में, प्यार करने में इतना मजा आता है, क्योंकि शायद उसको वो प्यार नहीं मिलता है। 3 साल हो गए फिर भी उससे, क्यों? वो क्योंकि प्यार सिर्फ हमसे मिलता है। वो जिसके पास वो रह रही है, वो तो एक पेड फॉस्टर केयर है, वो तो पैसे के लिए काम कर रही है, उसको लगाव थोड़ी होगा। एक माँ की दिल की स्थिति कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका बच्चा अगर उसको ना पहचाने और उसका बच्चा इतना दूर रहे उससे, तो क्या आप अंदर से अभी भी मोटिवेटेड फील कर रही हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है? मैं ना, जब मेरी बच्ची की हालत देखती हूँ ना, तब मैं उसके लिए, इसके लिए मुझे लड़ना चाहिए। जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने बच्चे को क्यों लिया कि माँ बाप अच्छी तरीके से या तो नहीं रख रहे, कैपेबल नहीं है, हमारे पे क्वेश्चन है। तो होना क्या चाहिए कि वो हमसे अच्छी लाइफ उन्हें देनी चाहिए। लेकिन अरिया को हम जब मिलते, उसके कपड़े अच्छे नहीं होते। 15 दिन पहले बर्लिन में स्नोफॉल हुआ था, बहुत ठंड थी, तो हम लोग क्या करते हैं, ठंड में लेयरिंग करते। उन्होंने अरिया को एक टी शर्ट और एक सिंपल स्नो जैकेट पहना के भेज दिया था। जूते उसके डबल साइज के थे, उससे पैर से निकल रहे थे। वो प्रॉपर बेसिक चीजें भी नहीं दे सकते अरिया को, कपड़े जो हम दे सकते, कपड़े, बेसिक चीज, जूते। वो अरिहा को हमने रिक्वेस्ट की कि आप बाइलिंगुअल किटा में भेजो, यानी कि इंग्लिश जर्मन जो दोनों लैंग्वेज में नर्सरी हो, वहां पे भेजो। तो उन्होंने बोला कि अरिया को जहाँ पे भी रखा है वहां पे ये फैसिलिटी नहीं है। अब आप सोचो, इंडिया के किसी भी एक छोटे से गांव में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, वहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, बच्चों को एटलीस्ट ABCD तो सिखाया जाएगा। जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के पास ये फैसिलिटी भी नहीं है कि बच्चों को ABCD इंग्लिश सिखाए। वो बच्चे के एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज कर दे, उसकी डे टू डे लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर दे, उसका कल्चर कॉम्प्रोमाइज कर दे, लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज कर दे। उसको इंडियन कम्युनिटी से मिलने की परमिशन नहीं है। वहाँ के इंडियन कम्युनिटी ने लिखा था कि आप अरिया को दिवाली, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए भेजे। तो हमेशा जब भी कोई लिखता है तो ये आंसर आता है कि अरिया को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मेजर्स के लिए हम नहीं भेज सकते। अरिया को आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए लेके गए थे, क्योंकि तब हमारी विजिटेशन कैंसिल कर दी थी कि क्रिसमस है बोल के। तो आपने क्रिसमस 2 लोगों के बीच में तो नहीं मनाई होगी, लोगों के बीच में थी। तो आप जर्मन लोगों के बीच में लेके जाते हो तो सिक्योरिटी का मेजर नहीं है। इंडियंस के बीच में लाने की बात है तो आपको सिक्योरिटी का कंसर्न होता है कि आपको लगता है कोई भारतीय लोग बच्चे के लिए सेफ नहीं है। बच्चे को आप उसके किसी भी भारतीय परिवार से मिलने की परमिशन नहीं है, उसके सेम उम्र के बच्चों को मिलने की परमिशन नहीं है। आपने ये सारे प्रूफ्स इकट्ठे करके भारत सरकार या जर्मन सरकार को दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरीके की परवरिश उसके एक इंडियन यानी कि भारतीय घर और आप लोग कर सकते हैं, वैसी परवरिश फॉस्टर केयर नहीं कर सकते जर्मन? जी, मैंने भारत सरकार से, इंडियन एम्बेसी और विदेश मंत्रालय में भी बात की, ये सारी चीजें बताई। एक 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 अजीब चीज क्या हुई पता है, अरिया मुझे बोल रही है, मम्मा तू ब्राउन है।
अब सोचो 2.5-3 साल का बच्चा ब्लैक ब्राउन व्हाइट उसको कैसे समझ में आएगा? उसको कोई बोल रहा होगा ना कि तू ब्राउन है तो उसको समझ में कैसा ऐसा होता है, क्योंकि उसको उसकी जैसे उसकी कम्युनिटी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, पूरा अलग रखा जाए। वो सिर्फ व्हाइट लोगों को देखती है, खुद को देखती है तो लोग उसको बोलते होंगे कि तू ब्राउन है, तो उस पर मानसिक कितना तनाव है। ये नहीं देख रहे कि बच्चे पे ये लोग अरिहा का इमोशनल अब्यूज कर रहे हैं। ये भी तो एक काइंड का अब्यूज है जो उसको माँ बाप को अगर वो गुनहगार मानते तो माँ बाप तो आजाद है, हमारा वीजा एक्सटेंड किया, हमें जॉब मिल रही है, हम आते जाते। बच्ची जिसके कोई कसूर नहीं उसे कैद में डाल दिया है, उसे भारतीय लोगों से मिलने की परमिशन नहीं है, उसे एम्बेसी जाने की परमिशन नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की परमिशन नहीं है, अपने इंडियन लोगों से बातचीत करने की या फ्रेंड्स बनाने की परमिशन नहीं है। बच्चे को इसमें कैद करके रखा है। अब बहुत 2.5 साल से विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पर रिजल्ट कुछ नहीं है। तो अब मैं ये प्रश्न पूछूंगी भारत सरकार से कि रिपाट्रिएशन की बात कब होगी? अब ये बहुत जरूरी है कि रिपाट्रिएशन की बात जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द लाया जाए। बच्ची 3 साल की हो गई, अब वो सब समझती है, उसको भाषा लैंग्वेज सब अब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है, जैसे मैंने बोला उसको मैंने इंडिया बोला, उसने इग्नोर कर दिया, उसको पता ही नहीं। आप उसको 1-1.5 साल बाद पूछोगे इंडिया जाना है तो बच्ची ही ना बोलेगी कि ये तो क्या है मुझे नहीं पता है। और चाइल्ड सर्विसेज तब ये यूज करेगी कि अब तो अरिया ने ही ना बोला तो हम क्या करें, क्यों अब तक वही उसको एलिनेट कर रहे हैं अपने कल्चर से और वही प्रिजर्व नहीं कर पाए। और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अरिहा का कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इरेजर ना हो। ये जर्मन सरकार ने अगर एक इंडियन बच्चे को रखा है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नहीं कर पा रहे तो अरिहा को भारत सरकार को सौंप देना चाहिए और अरिहा को जल्द से जल्द भारत लाना चाहिए। Well, it is truly shocking that despite, knowing that the German authorities are not able to take care of Ariha the way that they are supposed to, or the way the Indian parents and the original parents of the child can do, still they are keeping the child captive with the German foster care. The MEA has said that they are doing all they can to provide consular access, visitation rights, and they are also trying to teach Ariha Indian languages like Hindi, but more so can be said about how Ariha will learn Gujarati, because that is her root. She is a Gujarati, born to a Gujarati set of parents' child, and that seems to be the problem. It's been 2.5 years and there has been no response to whether the child will be returned to the parents or whether Ariha will spend the rest of her life in the German foster care. And the mother continues to protest in every corner of the country, whether it's in Gujarat, in Delhi, outside embassies, but still there has been no respite for baby Ariha's case, and it remains to be seen whether the young child that is also facing emotional abuse, is also facing the sort of mental trauma of staying away from parents, what is going to be her growth in life if she continues to live in Germany. With Kirpal Singh in New Delhi, Milan Sharma for India Today.